वंस अगेन आपका फिर स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में, ब्लॉग में। क्यों भैया? जी भैया। और हमने फिर प्लान बनाया कहीं चलने का। चलने का कि नहीं? चलने का भैया। और पीछे की भीड़ भाड़ को आप देख करके आपको पता चल गया होगा, हम जा रहे हैं मेले में। वैसे हमें मेले में जो है पहले ही जाना चाहिए था सुबह, पर लेकिन खिचड़ी जो है 8 बजे लग रही है। कल से नहीं, आज रात से खिचड़ी लग रही है। खिचड़ी का जो प्रयागराज में जिस हिसाब से जो डिसाइड हुआ है, आज रात के 8 बजे से लग रही है खिचड़ी, है ना। तो हमने सोचा कि शाम को हम कुछ कवर करेंगे, सुबह कुछ नहीं कवर कर पाएंगे। और चलते हैं मांग मेले में, कुछ दृश्य दिखाते हैं आपको भी और हम भी देखते हैं। हमें भी नहीं पता कितनी भीड़ है, क्या है, मगर हाँ शहर को देखा तो बड़ी भीड़ थी। क्यों भैया? जी भैया, भीड़ काफ़ी थी। चलिए फिर चला जाए हमारे साथ ब्लॉग में, आप ऐसे ही बने रहिए। चले फिर, चलिए चलते हैं फिर। समूह भैया, हर हर महादेव महादेव। चलते हैं महादेव। फिर, घर घर महादेव। एक बार फिर हम आ गए प्रयागराज के कुंभ मेला में और आप सभी को खिचड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज है खिचड़ी, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना रात्रि दर्शन करें और आपको भी दर्शन कराएं मकर संक्रांति पे मांग मेले का। और कुछ बातें आपको मैं भी बताऊं जो मेरे बड़ों ने मुझे बताई है। मकर संक्रांति पूरे भारत पर, हर भारत देश में मनाया जाता है, हर राज्य में मनाया जाता है। और आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसे हर राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में उत्तरायण नाम से जानते हैं, राजस्थान, बिहार, झारखंड में इसे सकरात कहा जाता है और तमिलनाडु में तो इसे पोंगल कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में, केरल और कर्नाटका में इसे संक्रांति कहते हैं, जैसे हम यहाँ पे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य का उत्तरायण के शुरुआत हो जाती है, इसीलिए इसका नाम उत्तरायण भी कहा जाता है। हर साल के 10वें महीने मतलब पौष के माह में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में मिलता है, तब मकर संक्रांति मनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ये है हमारे बड़ों की बातें बताई हुई जो मैंने आपको बताई मकर संक्रांति के बारे में। चलिए फिर आगे चलते हैं मकर संक्रांति में मांग मेले के दर्शन करने और आपको भी कुछ दिखाते हैं, कुछ हम भी देखते हैं। चला जाए फिर, चलिए फिर चलते हैं। मांग मेले का दृश्य देखते हुए हम और शंभू भैया चल रहे हैं। क्यों शंभू भैया? बहुत आनंदमय है और बड़ा मज़ा आ रहा है। आप भी ऐसे हमारे साथ बस ब्लॉग में बने रहिए, रुके रहिए। आज भरपूर आनंद लेंगे। रात में खिचड़ी है तो खिचड़ी खा कर के ही चलेंगे। क्यों? ये प्रयागराज का है, ये सीन सारा आप देख रहे हैं ना। ये सिर्फ एक मांग मेले का फुटेज है जिसको पूरी तरह से इन्होंने कोरोना मुक्त बनाने की कोशिश करी हुई है। सही है गलत? इससे भी प्रोडक्शन लिया गया है जिससे आप सेफ रहिए, घर रहिए। अगर आइए भी टहलने घूमने तो आपको कोई दिक्कत भी ना हो, उसके लिए ये लोग खड़े हैं। इसी के साथ फिर आगे चलते हैं, आगे कुछ और दिखाते हैं और क्या किया। जैसे कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आरती होगी अब, और उसी की पूरी तैयारी चल रही है। टाइमिंग 6:30 बजे की है, बट थोड़ा सा लेट है। और ये एकदम संगम के ही किनारे हो रही है ना। एकदम संगम के किनारे हो रही है ये आरती। बस आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये फुटेज हम आपको पूरा दिखाएंगे, उसके बाद संगम भी दिखाएंगे
और बीच बीच संगम दिखाते भी रहेंगे। और अभी आगे चलेंगे, जहाँ भंडारा होगा वहाँ भी हम लोग पहुँचेंगे। चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। चलिए कुछ दिखाते हैं फिर आपको आगे आरती। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को,
कहिए सीताराम 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 कहिए कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए सीताराम 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 कहिए कहीं विधि रखे राम। मेले की आरती और हमने सब कुछ दिखा दिया है। और मेले के मेन लोग यही हैं जो दिन भर सुबह से शाम तक लगे रहते हैं साफ़ सफाई में। और कुछ अपील मैं आपसे भी करूंगा और ये भी करेंगे कि फालतू की चीज़ें कहीं भी इधर उधर मत फेंकिए, क्योंकि इनके लिए काम बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। इसलिए अगर हो सके तो जो डस्टबिन है, डब्बा है, वहीं डालिए। सही है ना? सही बात है। ऐसे कहीं फेंकिए मत, क्योंकि अब आप देख रहे हैं इनका हालत क्या है। देखिए, ये भी अपना घर छोड़ करके ठंडी में यहाँ बैठे हुए हैं, अपने लिए नहीं, सिर्फ गंगा मैया के लिए और इस जगह को साफ रखने के लिए, आप लोगों के लिए। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। साफ सफाई रहेगी तो लोग आएंगे, जब लोग आएंगे तो फिर यहाँ पे ही रोज़गार बढ़ेगा, आप ही को फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपसे यही बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि साफ़ सफाई बरकरार रखिए, जिससे ये भी खुश रहें और ये भी कहें आगे बढ़ के कि पब्लिक बहुत साफ़ सुथरे से रहती है। सही बात है सर, बिल्कुल सही। इसलिए ध्यान रखिए और इनका भी काम मत बढ़ाइए, नहीं तो इनका काम बहुत बढ़ जाता है। चलिए फिर इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे चला जाए, फिर आगे चलें, आगे कुछ और आपको दिखाएंगे। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मेले में पहला खाना है चना मूंगफली। तो भैया मस्त खिलाएंगे भैया चना मूंगफली, और एकदम जानदार संगम किनारे लगाते हैं। चुपचाप बस चले आइए, कुछ बोलिए मत, और बढ़िया से खा करके इनको भी मस्त करिए और खुद भी खाइए। क्यों? पेट भर खाइए, एकदम मस्त। अगर आप कहीं के मुसाफिर हैं तो हमारी तरफ से, इनकी तरफ से फ्री में भी खाइए, मगर आइए। चलिए इसी के साथ फिर आगे चलते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलिए। इसी के साथ सफ़र हमारा ख़त्म हो गया। अगले नाहन में फिर हम मिलेंगे। और बेसिकली खिचड़ी कल है, तो कल शायद हम खिचड़ी पे मांग मेले में रहे ना, कहीं और का भ्रमण करने की तैयारी है। अब ये नहीं पता कहाँ है, ये हमारे लिए भी सरप्राइज़, आपके लिए भी सरप्राइज़ बना रहेगा, पर वो भी ब्लॉग जल्दी ही आएगा। और मांग मेले को हमने पूरी तरह से जितना हो सके कैप्चर किया। यहाँ आरती देखी, श्रद्धालुओं का आना जाना बिल्कुल लगा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि आपको खिचड़ी कल है, तो कल की तैयारी के लिए लोग लगातार आ रहे हैं, है कि नहीं समझे? लगातार भीड़ बढ़ रही है। भंडारे में भी हम गए, कुछ खा नहीं पाए, क्योंकि एक कहावत है ना कि थोड़ा सा कल्चर गड़बड़ आज भी है। इतनी भगदड़, इतनी भीड़ भाड़
तो लगा कि क्या उसमें घुसो, समझ में नहीं आता, तो खा नहीं पाए, भगवान का नाम लिए और लोगों को खाता देखकर चल दिए। और जितना हो सका मांग मेले को हमने कैप्चर किया, दिखाया, जो हो सका वो भी हमने दिखाया। इसी के साथ हर हर गंगे कहने का समय भी आया और अगला ब्लॉग फिर हमारा आएगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि आप इसको देखिए, और मैं जानता हूँ आप नहीं देखते, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम तो बेहद ठहरे है कि नहीं, हम फिर भी बनाएंगे, फिर भी दिखाएंगे जो दिखा सकेंगे। चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं और आप सबको नमस्ते। हर हर गंगे, फिर महादेव और गंगा मैया से मुलाकात करेंगे और फिर आपको कुछ नया दिखाएंगे। इसी के साथ सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, एंजॉय करिए।